हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की क्लास बीए पार्ट 2 की प्रश्न पत्र ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए आयोजित की गई है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण भारत में कृषक असंतोष के कारण। भारत में कृषक क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक असमानताओं और उनके संबंध में जागरूकता बढ़ने के कारण वर्तमान समय में कृषक असंतोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, काश्तकारों, पट्टेदारों में खेती करने वाले भूमिहीन श्रमिकों के अस्तित्व की दशाएं अत्यंत शोचनीय हैं। ऐसी स्थिति में असंतोष पाया जाना स्वाभाविक है। अब ग्रामीण भारत में कृषक असंतोष के कारण क्या क्या हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, आय के स्रोतों का असमान वितरण। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों का असमान वितरण भी कृषक असंतोष का प्रमुख कारण है। गांव में साहूकार, व्यापारी, बड़े भूस्वामी, आर्थिक रूप से संपन्न किसान मिलकर ग्रामीण जनसंख्या का 10 से 15% तक का भाग निर्मित करते हैं, जबकि ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से काफ़ी सबल हैं। गांव में अधिक संख्या में भूमिहीन तथा सीमांत कृषक होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं एवं अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। इन लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अधिकांश भाग पर साहूकारों व भूस्वामियों का अधिकार हो जाता है। स्वयं की आवश्यकता पूर्ति हेतु उपज का बहुत कम भाग ही बचता है, अतः कृषकों में असंतोष पनपता है। नंबर 2 पॉइंट है हमारा बेकारी तथा अर्ध बेकारी। गांवों में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों के समाप्त होने से कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। यहाँ कृषि श्रमिकों को पूरे वर्ष भर कठिनाई से काम मिलता है तथा वर्ष में काफ़ी दिनों तक इन्हें बेकार रहना पड़ता है। नंबर 3, कृषकों में जागरूकता। कृषक क्षेत्र में व्याप्त असंतोष का अन्य कारण निम्न दलित शोषित वर्ग के लोगों में अपने जीवन की भौतिक दशाओं और सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त नियोग्यताओं के प्रति जागरूकता है। शिक्षा के प्रसार व राजनीतिक संगठनों के प्रयत्न से भी जागरूकता बढ़ी है और इनमें असंतोष बढ़ा है। चौथा हमारा कारण है राजनीतिक कारण। वर्तमान में विभिन्न चुनावों तथा आंदोलनात्मक राजनीति के कारण दलित व भूमिहीन श्रमिकों, कृषकों के दृष्टिकोण व्यापक हुए हैं। वे अपनी स्थिति के लिए समाज व्यवस्था को उत्तरदायी मानते हैं। ऐसी स्थिति में भूमिहीन लोगों में अधिकाधिक भूमि प्राप्त करने की मांग बढ़ती जा रही है। कृषक समाज की संरचना। पांचवा पॉइंट है हमारा कृषक समाज की संरचना। आंद्रे बिताई ने कृषक असंतोष के लिए भारत में कृषि समाज की संरचना को उत्तरदायी माना है, जैसे नंबर 1, सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर विपरीत छोरों की मौजूदगी। नंबर 2, संस्तरण के निचले स्तरों को बदलने के प्रत्येक प्रकार के प्रशासकीय प्रयासों की असफलता। नंबर 6 है हमारा पॉइंट हरित क्रांति। हरित क्रांति से गांव में बड़े भूस्वामियों व बड़े किसानों को तो लाभ मिला, किंतु छोटे किसान एवं भूमिहर मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं मिला। परिणाम स्वरूप हरित क्रांति ने गांवों की आर्थिक विषमता को और गहरा कर दिया है। इससे कृषक असंतोष में वृद्धि हुई है। नंबर 7 पॉइंट हमारा है असुसंगत सामाजिक व्यवस्था। आंद्रे बिताई ने लिखा है कि असुसंगत सामाजिक व्यवस्था में असमानताएं विद्यमान होती हैं, लेकिन उन्हें अब उचित नहीं माना जाता। वर्तमान में परंपरागत असमान व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। भारत का संविधान व प्रत्येक राजनीतिक दल भारत में ऐसी समाज व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें सबको समान अवसर व अधिकार उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार वर्तमान समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था तो बदल गई है, लेकिन यथार्थता नहीं बदली है। वर्तमान समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था तो बदल गई है, लेकिन यथार्थता नहीं बदली है। इससे कृषक असंतोष पनपा है। 8वां पॉइंट है हमारा अन्य कारण। नंबर 1, भारतीय गांवों में व्यवसायों का अभाव है। नंबर 2, यहाँ श्रमिकों में संगठन का अभाव है। नंबर 3, गांवों में आय बहुत कम है, निर्धनता व्याप्त है, जिससे उनका जीवन स्तर अत्यंत निम्न बना हुआ है। नंबर 4, भारतीय कृषक ऋण के बोझ से दबा हुआ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ग्रामीण भारत में कृषक असंतोष के कारण। हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण भारत में कृषक असंतोष को दूर करने के सुझाव। नंबर 1, कृषि नीति संबंधी सुझाव। 1976 में कृषि पर राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कृषि नीति का मुख्य जोर इस बात पर होना चाहिए कि विभिन्न कृषि
वस्तुओं की मांग और पूर्ति में संतुलन और एक निश्चित समय की अवधि में वितरणात्मक न्याय प्राप्त किया जा सके। यंत्रों के प्रयोग को इस प्रकार नियंत्रित किया जा सके कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति की ओर निरंतर बढ़ा जा सके। नंबर 2, छोटे व सीमांत कृषकों को ऋण देना। छोटे व सीमांत किसानों को कम ब्याज पर आवश्यकता अनुसार अग्रिम धन दिया जाना चाहिए ताकि वे कृषि का आधुनिकीकरण कर सकें। नंबर 3 पॉइंट है हमारा सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाना। सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाया जाए ताकि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त वस्तुओं को सुगमता से प्राप्त किया जा सके तथा उत्पादित वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचा जा सके। कृषि शिक्षा पर जोर हमारा चौथा पॉइंट है। प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूलों में कृषि से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान की जाए ताकि प्रारंभ से ही छात्रों में कृषि के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। नंबर 5 है हमारा रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना। विभिन्न कृषि कार्यक्रमों में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को अधिकाधिक बढ़ाया जाए तथा अकृषक ग्रामीण गतिविधियों को इस प्रकार संगठित किया जाए कि लोगों को नवीन क्षेत्रों में रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो ये हमारा था आज का कि कृषक असंतोष जो गांव में ग्रामीण समाज में व्याप्त है उसे दूर करने के सुझाव क्या क्या हैं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।